हेलो दोस्तों, एग्जाम ट्रेगर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग फिर से सीखने वाले हैं मैथ का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस जो है एग्जाम्स में काफ़ी अहम भूमिका निभाता है। इससे क्वेश्चंस टकराता ही टकराता है, ठीक है ना। और हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर जो है वो आज का चौथा क्लास है। पिछले वीडियो तक हमने टाइप 1 वाले सारे के सारे क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम लोग चौथे क्लास में करेंगे टाइप 2 वाले क्वेश्चंस, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस से कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए सीखते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ठीक है ना। तो चौथे क्लास में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के टाइप 2 वाले क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, एक व्यक्ति 99 रुपये प्रति वस्तु की दर से 2 वस्तुएं बेचता है, ठीक है। कितने रुपए? 99 रुपये के प्रति वर्ष से 2 वस्तुएं बेचता है, और एक वस्तु पर उसे 10% का लाभ होता है और दूसरे वस्तु पर 10% की हानि होती है। दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस में टाइप 2 वाले क्वेश्चंस में ऐसे जब भी पूछा जाए तो आप क्विक अप्रोच लगाइएगा, मतलब तुरंत है, सिर्फ देख के ही आंसर बता दीजिएगा कि इसमें 1% लॉस होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर है ए, ऑप्शन ए। अब मैंने तुरंत कैसे निकाला है आप इसको जानो। पहले कैसे मैंने निकाला है, जब भी कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस में अगर कहा जाए कि 10% लाभ हुआ और 10% हानि हुई, मतलब एक में लाभ हुआ और एक में हानि हुई, तो आप हमेशा याद रखिएगा कि उसमें हमेशा लॉस ही होगा, ठीक है। ये हमेशा टारगेट करिएगा कि जैसे ही क्वेश्चंस में बोलेगा कि इतने रुपए बेचने पर मेरा सिर्फ 1% का लाभ हुआ और 1% हानि हुई, मतलब एक लाभ हुआ और एक हानि हुई, तो हमेशा से मेरा लॉस ही होगा। इसका मतलब मेरा ऑप्शन नंबर सी ये नहीं होगा और ऑप्शन नंबर डी ये भी नहीं होगा। प्रॉफिट तो बिल्कुल होगा ही नहीं, यानी ऑप्शन सी और ऑप्शन डी ये मेरा हट जाएगा। तो बचा क्या? ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। तो इसको भी निकालने का एक ट्रिक है, 10% लाभ होगा और 10% हानि होगी, तो इसका शॉर्ट फॉर्मूला ये है कि आप ऐसे निकालो, एक है लॉस परसेंट कितना हुआ ये लिखो, और एक लॉस प्रॉफिट कितना हुआ ये लिखो, ठीक है, और दोनों को 100 से गुना कर दो। बस यही हमारा राइट आंसर निकल गया। देखो कैसे काटे इसको, काटो, 10 दहें 100 हो जाएगा, और 10 10 1% का लॉस हो गया, ठीक है। 1% का लॉस हो गया, इसी हिसाब से ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लॉस हुआ 1% का। देखा कैसे तुरंत क्विक अप्रोच करके मैंने निकाला है। बिल्कुल भी इसी तरह से आपको भी निकालना है एग्जाम में। जैसे ही ऐसे क्वेश्चंस आए, 10% का लाभ हुआ और 10% की हानि हुई, मतलब एक में लाभ हुआ एक में हानि हुई, तो 10 गुने 10/100 कर दो और 0 0 काट दो, 1% हमारा निकल गया। तुरंत ही आंसर 1% निकल गया मेरा। मैंने कोई भी पेन या फिर कलम का यूज़ नहीं किया था, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आगे भी समझते जाएंगे। टाइप 2 में ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। और मैं प्रॉफिट एंड लॉस के सारे टाइप्स कराने वाला हूँ, बस आप मेरे साथ बने रहो। ये चौथी क्लास है, चौथी क्लास से जितने भी क्लास बनेंगे प्रॉफिट एंड लॉस पूरा सिखाने वाला हूँ, ठीक है ना। तो मेरे साथ जुड़े रहिए। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, एक व्यक्ति है जो 12 रुपये पाइप की दर से 2 पाइपें बेचता है। एक पर उसे 20% का लाभ हुआ है और दूसरे पर उसे 20% की हानि हुई है। तो इसमें भी सेम क्वेश्चन है, लेकिन वो अप्रोच मेरा यहाँ पे नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि अगर 20/20 करेंगे, और परसेंटेज यहाँ तो प्रतिशत में निकालने, प्रतिशत में नहीं निकालने बोला ना, पूरे सौदे का क्या नतीजा रहा, तो 20/20, इधर 20 पंचे 100 हो जाएगा और 5 चौके 20 हो जाएगा, तो 4% हमारा लॉस होगा। लेकिन ये देखो ऑप्शंस में है ही नहीं, ठीक है ना। तो ये क्विक अप्रोच नहीं लगेगा इसमें हम दूसरा मेथड लगाएंगे। तो दूसरा मेथड कैसे लगाएंगे? दूसरे मेथड से इसको समझो, और वो मेथड सारे में लगेंगे, और वो मेथड से ही पूरा प्रॉफिट एंड लॉस बनेंगे टाइप 2 वाले क्वेश्चन, ठीक है। जब भी लॉस होती है और जब भी हानि होती है, मतलब एक में लाभ होता है एक में हानि होती है, तो कैसे बनेंगे, चलो इसको सीखते हैं। ये रहा, अब क्वेश्चंस देखो, 20% का लाभ हुआ और 20% की हानि हुई है, ठीक है। तो एक तरफ हम सीपी लिख लेते हैं और एक तरफ हम एसपी लिख लेते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, एक बार में जो 12 रुपये पाइप है, एक पाइप को हम जब बेचते हैं तो उसमें 20% का लाभ हुआ है मेरे पास, तो यानी हम उसको 100 में खरीदे होंगे, और 20% का लाभ हुआ मतलब 120% में हम उसको बेच दिए होंगे, ठीक है। यहाँ तक सही है। उसके बाद दूसरे पाइप में क्या हुआ, 20% की हानि हुई है, मतलब दूसरे पाइप को हम खरीदे हैं 100 में, और 20% हानि होने का मतलब है कि उसको बेच दिए हैं 80 में, ठीक है। यहाँ तक किसी को समझने में कोई दिक्कत? आप कहोगे नहीं। तो अभी आगे क्या है, आगे ये है कि हमें एसपी को बराबर करना होता है, ठीक है ना।
एसपी को हमेशा बराबर करना होता है। सबसे पहले 0 0 काट लो, ये दिक्कत करेगा। 0 0 पहले ही हटा लो क्योंकि 0 0 कट रहा है। अब एसपी मेरा 12 है और नीचे नीचे के पाइप में 8 है, तो ये बराबर नहीं है, तो हमें इसको सबसे पहले बराबर ही करना होगा। ठीक है, सबसे पहले बराबर करना है। बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले 0 0 को इधर, ऊपर में 12 है नीचे 8 है, तो दोनों को उल्टा उल्टा मल्टीप्लाई कर दो। जैसे कि बराबर करने के लिए 12 को किससे गुना कर दो, 8 से, और 8 को गुना कर दो 12 से। ठीक है, और अगर दाएं साइड भी गुना किए हैं तो बाएं साइड भी कर लो। दाएं साइड 8 से किए हैं तो इधर भी 8, और दाएं साइड 12 से किए हैं तो इधर भी 12। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या है, उधर इधर मल्टीप्लाई करो तो कितना बन जाएगा, 12 8 96 हो जाएगा। ठीक है, 12 8 96, और नीचे मल्टीप्लाई करो तो 12 8 ये भी 96 हो जाएगा। अब बराबर हो गया। ठीक है, एसपी मेरा बराबर हो गया। अब इधर भी मल्टीप्लाई कर दो, 10 को 8 से गुना करो तो बन जाएगा 80, और नीचे 10 को 12 से गुना करो तो बन जाएगा 120। ठीक है, अब मेरा सीपी रह गया 80 और सीपी मेरा है 120। इधर एसपी मेरा 96 है, 96 दोनों बराबर हो गया। अब क्या हुआ, अब दोनों को जोड़ लो, दोनों को जोड़ना है। ठीक है, दोनों को जोड़ने के बाद कितना आया, 120 को 80 से जोड़ेंगे तो बन जाएगा यहाँ पे मेरा 200। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत आप कहोगे नहीं। और इधर 96 को 96 से जोड़ो तो बन जाएगा 192 बन जाएगा। ठीक है, अब क्या है, यहाँ तक सही है। अब क्या है, एक व्यक्ति 12 रुपये पर पाइप की दर से 2 पाइपें बेचता है। 2 पाइपें बेचने का मतलब एक पाइप का 12 रुपया, तो दोनों पाइप का 24 रुपया हो गया ना। तो हम यहाँ पे ओवरऑल देखो, टोटल 200 रुपये में हम खरीदे हैं, 192 में मेरा बेचे हैं, तो मेरा लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ, तो जाहिर सी बात है मेरा लॉस हुआ है। लॉस हुआ है कितने का हुआ है, अब देख लो यहाँ पे 8 रुपये का लॉस हुआ है। ठीक है, 200 में खरीदे, 192 में बेच दिया, 8 रुपये का लॉस हुआ है। तो मेरे हिसाब से 192 में बेचे हैं, लेकिन क्वेश्चन में देखो 12 रुपये पाइप की दर से 2 पाइपें बेचा है, मतलब पाइप अगर 2 बेचा है तो 12 रुपये के हिसाब से 2 को पाइप में 24 रुपये हो गए, तो 192 की वैल्यू हमारी दी गई है 24। ठीक है, तो 192 की वैल्यू हमारी दी गई है 24, इसको डिवाइड कर लो, 1 की वैल्यू निकाल लो तो 192 हो जाएगा, और गुना करो 8 से, क्योंकि 8 मेरा लॉस हुआ है, 8 का परसेंटेज निकालना है कितना लॉस हुआ है। ठीक है, परसेंटेज नहीं निकालना है, मतलब 8 का लॉस हुआ तो कितना लॉस हुआ, एक यूनिट निकालने के लिए पहले 24/192 करेंगे ना, मतलब 192 की वैल्यू दी गई है 24, तो हमें 1 की वैल्यू निकालनी है, तो 1 की वैल्यू निकालने के लिए 24/192 करेंगे, और हमें 8 की वैल्यू निकालनी है तो गुना 8 करो, उसके बाद इसको काट लो। काटने के बाद देखो कितना आएगा, 8 को कितना बार में काटेंगे, 8 दूना 24, 8 दूना 16, 3 बचा 3 19, 8 चौके 32, और 24 को 24 से काट लो तो 1%, 1% मेरा लॉस होगा, 1 रुपये का लॉस होगा। देखो ऑप्शन नंबर कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 1% का 1 रुपये का लॉस हुआ। ठीक है, ये रुपये में निकल गया है, 1 रुपये का लॉस हुआ है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी को समझने में कोई दिक्कत हो रही है तो मुझे बताना कमेंट बॉक्स में, मैं इसको फिर से रिपीट करके ये ऐसे क्वेश्चंस लाऊंगा, लेकिन अभी के लिए मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गया है, लेकिन फिर भी मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति है 12 रुपये पाइप की दर से 2 पाइपें बेचता है। ठीक है, एक में लाभ होता है, दूसरे में हानि हो जाती है। ठीक है, तो कितने कितने हानि हुई है, 20% का लाभ हुआ और 20% की हानि हुई है, तो आप सीपी और एसपी को अलग अलग करके लिख लो। ठीक है, सीपी और एसपी को अलग अलग लिखने के बाद पहला में लाभ होता है 20% का, तो 100 में हम खरीदे और 120 का लाभ होने पे 120 हो गया। ठीक है, उसके बाद 20% की हानि होती है, मतलब 100 में खरीदे, 20% हानि मतलब 100 - 20 = 80 का हो गया। अब देखो 0 0 काट लिए। अब हमें सबसे ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमें एसपी को बराबर करना होता है, बस ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम इसी में यही है। प्रॉफिट एंड लॉस के टाइप 2 वाले क्वेश्चंस में हमें एसपी को बराबर करना होता है। तो आप एसपी में देख लो कि एसपी 12 है और नीचे 8 है, तो दोनों पाइप में बराबर कैसे होगा, तो 12 को 8 से गुना कर लो 96 हो जाएगा, और 8 को 12 से गुना कर लो तो 96 हो जाएगा। ठीक है, तो 96 96 अब दोनों बराबर हो गया। दोनों बराबर होने के बाद
तो बाएं तरफ भी उतना ही से गुना करेंगे जितना कि दाएं तरफ से किए हैं, क्योंकि उसको बुरा लग जाएगा। तो हमें बाएं भी 8 से गुना किए, क्योंकि दाएं भी 8 से गुना किए थे, तो बाएं 8 से गुना किए, 10 को 8 से गुना किए 80 बन गया, और नीचे 12 से गुना किया तो 120 बन गया। अब ओवरऑल टोटल जोड़ लो, तो 120 प्लस 80 इक्वल टू 200 हो गया। 200 मतलब हम 200 में खरीदे हैं, और 96 जोड़कर 192 हो गया, मतलब 192 में हम बेचे हैं। तो ओवरऑल मेरा कितना का लॉस हुआ? 200 में हम खरीदे हैं, 192 में बेच दिए, तो 8 रुपये का लॉस हो गया। ठीक है, 8 रुपये का लॉस हुआ है। तो 192 में हम बेचे हैं, तो मेरा क्वेश्चन के हिसाब से देखो 12 रुपये पाइप की दर से 2 पाइपें मैंने बेचा है, तो यानी 24 रुपये में बेचे हैं। लेकिन हम यहाँ पे क्वेश्चन में क्या निकाले? 192 में बेचे हैं, तो हमें एक की वैल्यू निकालनी है। अगर 192 की वैल्यू दी गई है 24 रुपये, तो हमें एक की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? 24/192 करेंगे, और हमें निकालनी है 8 का लॉस, तो गुना 8 करेंगे। ठीक है, यहाँ तक किसी को समझने में कोई दिक्कत? आप कहोगे नहीं। यहाँ तक के बाद आप इसको काट लो, 8 को 192 से काटोगे 24 बार में कट जाएगा, और 24 को 24 काटो तो एक बार में कट जाएगा। 24 अंक 24, तो 1 रुपये का लॉस हुआ है मेरा। ये देखो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी को कोई समझने में नहीं दिक्कत होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 समझाने की कोशिश करता हूं, पूरा का पूरा टाइप 2 वाले क्वेश्चन आज समाप्त कर दूंगा मैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, ये देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 वैसे ही रामबाण ट्रिक में बताने वाला हूं। देखो कैसे इसमें भुवनेश जो दो टेप रिकॉर्डर समान कीमत पर बेच देता है। पहले टेप रिकॉर्डर पर उसे 10% का लाभ होता है, और दूसरे टेप रिकॉर्डर पर उसे 10% की हानि होती है। तो इस सौदे में प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। तो याद रखिए कि हमेशा लॉस होगा। हमेशा लॉस होगा मतलब ए हमारा आंसर नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, और ऑप्शन सी ये भी नहीं होगा, नो लॉस नहीं, गेन तो होगा ही नहीं, हमेशा लॉस होगा। तो लॉस कितने का होगा? लॉस होगा 1% का। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 1% का लॉस होगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को समझने में कोई दिक्कत? आप कहोगे नहीं, आसानी से समझ में आ गया। लेकिन मैंने तुरंत कैसे निकाला क्वेश्चन देख के ही कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, 1% लॉस। तो आप देख लो, जब भी एक में लाभ होता है और एक में हानि होती है, 10-10 लिख लिया ना, 10% हानि और 10% प्रॉफिट। ठीक है, उसको 100 से गुना कर लो। ठीक है, 0 0 0 0 कट गया, एक बचा, 1% लॉस हो गया, यही हमारा राइट आंसर निकल गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एकदम शॉर्ट ट्रिक, बिल्कुल ही ईजी ट्रिक है। ऐसे ही प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 समझाने की कोशिश करता हूँ, उससे और क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 कैसे बनता है। एक व्यक्ति है, 2 मेजों को समान कीमत पर बेचता है। पहली मेज पर उसे 10% का लाभ होता है, और दूसरी मेज पर 10% की हानि होती है। तो पूरे सौदे में उसका प्रतिशत हानि क्या है? तो याद रखिएगा, अगर 10% लाभ होता है और 10% हानि होती है, इसका मतलब 100% लॉस होगा वो। ठीक है, 100% लॉस होगा वो। लेकिन कितने का लॉस होगा? तो 1 रुपये का होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कैसे निकाला मैंने? फिर से वही सेम, 10 × 10/100। ये 10 क्या है? ये 10% लाभ है, और ये 10 क्या है? ये 10% हानि है। और 100% निकालने के लिए 100 से भागा कर दो, बस सिंपल सा है। ये ट्रिक है, ट्रिक। बस आपको सिर्फ इतना याद रखना है। कैसे निकला? काट लो, एक बार में जाएगा, ये एक हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऐसे ही बनते हैं। ठीक है, किसी को समझने में कोई दिक्कत? आप कहोगे नहीं, आसानी से समझ में आ रहा है, बिल्कुल भी आसान ट्रिक है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। एक व्यापारी है, 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 6,000 रुपये में बेचता है। पहली वस्तु पर उसे 20% का लाभ होता है, फिर दूसरे वस्तु पर उसे 20% की हानि हो जाती है। बिल्कुल ये इसका सेम क्वेश्चन से। देखो कितना होगा? लॉस होगा, डी, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। देखो तुरंत मैंने कैसे निकाला है। आप क्या करोगे? 20 इतना का लॉस हुआ है, और 20 इतना का प्रॉफिट हुआ है, और 100 से भागा कर दो, और इसको काट लो। कितना में कट रहा है? 20 पंचे 100 हो जाएगा, और 5 चौके 20 हो जाएगा। ठीक है, 4% का लॉस होगा हमारा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। ठीक है, किसी को समझने में कोई दिक्कत? आप कहोगे नहीं, आसानी से समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। यही मेरा फॉर्मूला है, 20 × 20/100। देखो जितना का लॉस हुआ है, लॉस गुने प्रॉफिट बटा 100, बस यही लिखना है। देखो आसानी से निकल जा रहा है मेरा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, लॉस होगा। ये इतना सिर्फ याद रखना है कि 20% लाभ और 20% हानि, एक में लाभ एक में हानि, तो पक्का है कि लॉस ही होगा। तो हमारा ए तो बिल्कुल भी आंसर नहीं होगा, ए को काट लो। 5% लॉस हो सकता है,
और 4% गेन, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। प्रॉफिट तो बिल्कुल नहीं होगा, यानी लॉस होगा हमारा। तो लॉस कितना होगा, या तो सी होगा आंसर या तो डी होगा। तो 20 गुने 20/100 कर लो, 4% लॉस हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, हमको पता है, मैं बहुत ही आसान तरीके से बता रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 समझते हैं। ये रहा, इसमें तो क्विक वो ट्रिक नहीं लगेगा, इसमें पूरा हम अलग मेथड से बनाएंगे जो हम लोग मेथड यूज़ किए थे, क्योंकि इसमें परसेंटेज नहीं पूछा है। ठीक है, परिणाम क्या रहा, तो हम क्वेश्चंस को समझते हैं कैसे, एक एक करके समझो। एक टेलीविज़न और एक रेफ्रिजरेटर, प्रत्येक को 12,000 रुपये में बेचा गया है। तो यदि टेलीविज़न पर 20% की हानि होती है और 20% का लाभ पर बेचा गया है, तो फिर उसका पूरा सौदे का परिणाम क्या रहा। तो आप देखो, पूरा आसान तरीके से मैं बताऊंगा कैसे है। एक तरफ SCP लिख लो और एक तरफ SP लिख लो। ठीक है, अब क्या है, एक में 20% की हानि होती है, मतलब 100 में रहा होगा, 20% हानि होने के बाद 80 में बेच दिए। उसके बाद दूसरे में 20% का लाभ होता है, मतलब हम 100 में खरीदे होंगे और 20% लाभ होने का मतलब 120 हो गया होगा। ठीक है, अब क्या है, 0 0 पहले काट लो, 0 0 काट लेते हैं। ठीक है, अब क्या है, इस क्वेश्चन में सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें SP को बराबर करना होता है। SP को बराबर करना होता है, तो देखो SP में 8 है और 12 है, तो ये तो बराबर नहीं है। तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बराबर करने के लिए हमें करना पड़ेगा गुना। 8 को 12 से गुना करो और 12 को 8 से गुना करो। ठीक है, तो इधर भी कर दो, इसको भी क्यों छोड़ना, ये बुरा मान जाएगा। 10 को 12 से गुना करो, क्योंकि ऊपर ऊपर 12 से गुना किए, नीचे 8 से गुना कर दो। ठीक है, अब क्या बन गया ये, अब देखो टोटल क्वेश्चन क्या बनता है। ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करो, ये 12 को 8 से गुना करो तो बन जाएगा 96, और नीचे 12 8 को गुना करो 96 हो जाएगा। चलो, अब SP बराबर हो गया मेरा ना। अब इधर देखो 12 को 120 बन गया इधर, और इधर 12 8 10 8 80 हो गया। ठीक है, अब टोटल जोड़ लो, इसको जोड़ना होगा। उसके बाद तो जोड़ने के बाद कितना आया, 120 को 80 से जोड़ो तो बन जाएगा 200। ठीक है, और ये 96 बन जाएगा 192। ठीक है, अब यहाँ पे गौर करो कि 100 ओवरऑल टोटल मेरा कितना हुआ, CP मेरा 200 निकल गया, SP मेरा 192 निकल गया, मतलब 200 में खरीदे 192 में बेच दिए। कितना का लॉस हुआ मेरा, 8 का लॉस हुआ। ठीक है, 8 का लॉस हुआ है। तो मेरा क्वेश्चन में देखो, हम बेचे हैं 192 में, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से क्या है, 12,000 एक वस्तु की, मतलब टेलीविज़न को 12,000 में बेचा है और रेफ्रिजरेटर को 12,000 में बेचा है, मतलब टोटल 24,000 में बेचा है। तो 192 की वैल्यू दी गई है 24,000। ठीक है, 192 की दी गई है वैल्यू 24,000। ठीक है ना, अगर 192 की वैल्यू 24,000 है तो एक की वैल्यू कितना होगी, 24,000 बटे 192, और 8 की वैल्यू निकाल लो, 8 का लॉस हुआ है मेरा। ठीक है, अब इसी को काट लो तो हमारा राइट आंसर निकल जाएगा। तो काटो, कैसे कटेगा, 8 को काट लो 192 से तो कितना निकलेगा, 8 दूने 16, और ये 8 चौके 32, और 24 को काट लो 24,000 से तो 1,000। 1,000 हमारा राइट आंसर होगा, 1,000 हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है ना, देखो क्वेश्चन में ऑप्शन में कहीं है लॉस होगा 1,000 का, तो लॉस होगा 1,000 का, ऑप्शन नंबर बी देखो, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, लॉस होगा 1,000 का। ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के। देखो बहुत ही आसान तरीके से मैंने बताया, आप सिर्फ इतना ध्यान रखो कि SP को बराबर करना है, बस यही तो हमें निकालना ही है। लॉस हुआ 1,000 का, 1,000 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, और आपको तुरंत क्यों अगर तुक्का भी लगाना हो तो आप सिर्फ इतना याद रखना कि 20% हानि हुई है और 20% लॉस हुआ, 20% प्रॉफिट हुआ और 20% लॉस हुआ, इसका मतलब ये है कि हमेशा लॉस ही होगा। तो इसका मतलब ए तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, ए हमारा राइट आंसर नहीं होगा, और सी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, हमेशा लॉस होगा। तो ऑप्शन बी या फिर ऑप्शन डी, दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो अब देख लो, लॉस 1,000 निकाल लिए हैं, देखो कैसे मेथड से। ठीक है ना, बहुत ही आसान तरीके है ये, आपको भी समझ में आ जाएगा और आप भी निकाल लोगे बहुत ही तुरंत। ठीक है ना, ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं। आगे समझाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 को देखो कैसे बनते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 7 को समझो, एकदम ट्रिक से मैं बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 7 को। दो साइकिलों को 3,990 रुपये में साइकिल का दर से बेचा गया है। पहली साइकिल पर 5% का लाभ होता है और दूसरी साइकिल पर 5% की हानि होती है। ठीक है, हानि होती है तो पूरे सौदे की लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो देखो एकदम लॉस होगा, हमेशा हमेशा लॉस होगा। कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो मैंने तुरंत कैसे निकाला है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 0.25 लॉस होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो
5% लाभ हुआ है और 5% हानि हुई है। इसका मतलब यह है कि प्रॉफिट तो बिल्कुल भी नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी भी नहीं होगा, प्रॉफिट तो बिल्कुल भी नहीं है। लॉस होगा, यानी ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी, दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो कैसे होगा, तो आप देख लो, 5% की लाभ हुआ है तो 5 लिख लो, फिर 5 लिखो, बराबर बटे 100 करो। ठीक है, बटे अगर 100 किए तो कितना निकला, 25 चौके 100, 1/4 निकला। ठीक है, 1/4 निकला है। अब इसको परसेंटेज निकालना है तो दोनों को 100 से गुना कर दो, ऊपर ऊपर भी और नीचे नीचे भी। ठीक है, तो इधर 100 से गुना किए और इधर भी 100 से गुना किए। ठीक है, अब क्या है, चार को काटो 25 बार में। ठीक है, 25 बार में काट लिया। अब 0 0 को उठा दो, 0.25% हो जाएगा लॉस। ठीक है, यही हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, किसी को समझने में कोई दिक्कत, आप कहोगे नहीं आसानी से समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है समझने में। ठीक है, ऐसे ही ट्रिक से हम लोग सारे क्वेश्चंस को बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस के टाइप 2 वाले। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखो कैसे बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को समझो। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है, एक व्यक्ति ने 240 रुपये की प्रत्येक घड़ी की दर से बेची है। ठीक है, एक घड़ी का 240 रुपये। तो पहली घड़ी पर 20% का लाभ हुआ है और दूसरी घड़ी पर 20% की हानि हुई है। इसका मतलब हमेशा लॉस होगा। लॉस होगा मतलब ऑप्शन ए, ये तो हमारा बिल्कुल भी राइट आंसर नहीं है, और ऑप्शन सी ये भी राइट आंसर नहीं है। तो क्या होगा, 4% हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 4% लॉस होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखो कैसे निकाला मैंने, 20% का प्रॉफिट और 20% का लॉस बटा 100। काट लो इसको, 20 पंचे 100 और 5 को काट लो, 5 चौके 20, 4% हमारा लॉस होगा। यही हमारा राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। किसी को समझने में कोई दिक्कत, आप कहोगे नहीं आसानी से समझ में आ जा रहा है, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है। ठीक है ना, टाइप 2 में ऐसे ही क्वेश्चंस बनाने हैं हम लोग को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 समझाने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 को समझो कैसे बन रहा है ये। एक डीलर 2 टेलीविजन सेट 7,400 रुपये प्रति सेट के दर से बेचता है। पहली टेलीविज़न पर 10% का लाभ हो गया। ठीक है, और दूसरे टेलीविज़न पर सेट पर 10% की हानि हो गई। तो इस पूरे सौदे में लाभ या हानि याद करनी है। तो 10% प्रॉफिट हुआ, 10% लॉस हुआ। इसका मतलब ये है कि हमेशा लॉस ही होगा। कितने का लॉस होगा, 1% का लॉस होगा। क्या, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा ऑप्शन नंबर डी। देखो मैंने बिना बनाए इसको निकाल लिए हैं, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कैसे, अब देख लो, 10 प्रॉफिट हो गया और 10 लॉस हो गया, बटे 100 कर दो। ठीक है, अब इसको काट लो, 10 दें 100, 10 दें 100, 1% लॉस हो गया ना। यही हमारा राइट आंसर है, देख लो ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है ना, किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 10 समझाने की कोशिश करता हूँ। ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस, ऐसे ही बनते हैं, बहुत ईजी ट्रिक से। ठीक है ना, ये देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, एक कार तथा एक जीप प्रत्येक को 2,40,000 रुपये में बेचा गया है। कार का 20% हानि होती है और जीप में 20% का लाभ होता है। तो पूरे सौदे के लाभ या भी हानि ज्ञात करें। तो इसको थोड़ा लंबा ट्रिक से बनाना पड़ेगा। लंबा ट्रिक मतलब नहीं, वो भी छोटा ही ट्रिक है, बस अलग मेथड से। अलग मेथड से मतलब पेन पेपर की थोड़ी ज़रूरत पड़ सकती है। तो कैसे करेंगे, आप देखो, सीपी और एसपी को पहले वैसे ही लिख लो। अभी मैंने कुछ देर पहले बताया, वैसे ही करना है। सीपी और एसपी अलग अलग लिख लिए। 20% की हानि होती है और 20% का लाभ होता है। इसका मतलब पहले में क्या हुआ, 100 में हम खरीदे होंगे, 20% की हानि हुई है मतलब 80 में बेच दिए हैं। दूसरे में 20% का लाभ हुआ, मतलब 100 में खरीदे हैं, 20% का लाभ होने के मतलब है 120। ठीक है, बस यही करना है। 0 0 0 0 काट लो और एसपी को बराबर करना है। एसपी को बराबर करना है, ये देखो एसपी को बराबर करना है। तो एसपी को बराबर करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे गुना कर लो। 8 को 12 से गुना करो और 12 को 8 से गुना करो। इधर भी 12 से गुना करो और इधर भी 8 से गुना कर लो। ठीक है, अब क्या है, आप दोनों को गुना करके लिख लो। 12 8 96 हो जाएगा इधर। ठीक है, और इधर भी 12 8 96 हो जाएगा। तो अब हमारा एसपी हो गया बराबर, और इधर भी लिख लो 120 हो जाएगा इधर, और इधर आप 10 8 80। ठीक है, अब दोनों को जोड़ लो। दोनों को जोड़ने के बाद क्या आता है, 120 को 80 से जोड़ेंगे तो बन जाएगा 200।
और 96 को 96 से जोड़ेंगे तो बन जाएगा 192। अब किसी चीज़ को 200 रुपये में खरीदे, 192 में बेच दिए, तो कितना का लॉस हुआ मेरा? लॉस हुआ है मेरा 8 रुपये का। अब 192 की वैल्यू देखो कितनी दी गई है, 192 की दी गई है 2,40,000 रुपये में कार और जीप को बेचा गया। तो कार को बेचा गया 2,40,000 में, तो और जीप को भी बेचा गया 2,40,000 में। तो टोटल कितना हुआ मेरा? 2,40,000 प्लस 2,40,000 इक्वल टू हो गया 4,80,000। ठीक है, 4,80,000 में हम बेचे हैं। तो लेकिन मेरे हिसाब से तो 192 है, तो 192 की वैल्यू दी गई है 4,80,000। ठीक है, 4,80,000। 4,80,000 कैसे आया? क्योंकि दो चीज़ें बेची हैं, एक कार और एक जीप, 2,40,000 में, तो दोनों को जोड़ लो तो 4,80,000 आ गया। ठीक है, 4,80,000 आने के बाद एक की वैल्यू निकालेंगे तो 192 से डिवाइड कर देंगे, और हमें 8 की वैल्यू निकालनी है तो 8 को राइट साइड में लिख लो। अब इसको काट लो। मेरा राइटिंग ख़राब है क्योंकि मैं हाथ से लिख रहा हूँ, क्योंकि मेरा पेन चूहा साला खा गया। ठीक है, आगे 8 8 दूनी 16 और 24 बार में कट गया, और 24 को इधर काटो, कितना बार में जाएगा? 24 कितना बार? 24 दूनी 48, 2 बार में जाएगा, और 4 0 1 2 3 4 20,000 हमारा राइट आंसर होना चाहिए। 20,000 का हमारा लॉस हुआ है। कहाँ है देखो 20,000 का लॉस? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, लॉस हो गया 20,000 का। ठीक है ना? किसी को कोई दिक्कत समझने में? आप कहोगे नहीं, आसानी से समझ में आ गया। अगर मैं पेन पेपर से ये बनाता तो बिल्कुल भी शॉर्ट तरीके से ऐसे पूरा स्पीड में लिख देता, क्योंकि ये मोबाइल है, लिखने में मुझे टाइम लग रहा है हाथ से, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रही है। ठीक है ना? बाकी आपको बस समझ में आ जाना चाहिए, और उम्मीद है कि आपको समझ में आ भी गया होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर नहीं तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। भले ही टाइम लगे क्वेश्चंस को लिखने में और क्वेश्चंस को बनाने में, लेकिन समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो क्वेश्चंस में क्या क्या था। एक कार और एक जीप 2,40,000 में बेचे गए, मतलब दोनों अलग अलग रेट है, मतलब दो चीज़ें हैं, दो प्रोडक्ट है, उसको बेच दिया 2,40,000 में, तो टोटल हो गया 4,80,000 में ना। 20% की हानि होती है एक में और 20% का लाभ होता है। इसका मतलब हम खरीदे होंगे 100 में, तो 20% लॉस होने का मतलब है 20 से 80 हो गया। दूसरे में जीप बेचे तो 100 रुपये का हम खरीदे हैं और 20% का लाभ हुआ, मतलब 100 से 120 का हो गया। ठीक है, अब हमें हमेशा एसपी को बराबर करना होता है, तो ऊपर 96 कर दिया, नीचे 96 कर दिया। कैसे? 8 को 12 से गुना किए, 12 को 8 से गुना किए। अगर राइट साइड भी 12 और 8 से गुना किए, तो लेफ्ट साइड भी 12 से 8 से गुना करना पड़ेगा, नहीं तो ये बुरा मान जाएगा। ठीक है, अब आगे ओवरऑल टोटल सीपी निकालने के लिए क्या करना है? 120 और 80 निकला ना, इन दोनों को जोड़ लो, और राइट साइड भी इन दोनों को जोड़ लो, तो 96 192 हो गया। अब 200 में कोई चीज़ खरीदे हैं और 192 में बेच दिए, तो मेरा कितना का लॉस हुआ? 8 रुपये का लॉस हुआ। लेकिन 192 तो मेरे हिसाब से निकला ना, लेकिन क्वेश्चंस के हिसाब से देखो 2,40,000 में एक कार को बेचा है और जीप को भी 2,40,000 में बेचा है, तो टोटल हम कितने में बेचे हैं? तो 4,80,000 में बेचे हैं। लेकिन मेरे हिसाब से तो 192 है, तो 192 इक्वल टू 48, 4,80,000 के बराबर है। तो हमें एक की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे? 4,80,000 डिवाइड करेंगे 192 से, एक की वैल्यू निकल गई, और गुना कर दें 8 से, क्योंकि 8 का लॉस हुआ है मेरा। ठीक है, अब 8 को 192 से काटो, 24 बार में कट जाएगा, और 24 को 4,80,000 से काट लो तो 20,000 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो 20,000 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 20,000 का लॉस हुआ है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखो क्वेश्चन नंबर 11 समझ जाओ। क्या है? एक व्यक्ति है 1,200 रुपये प्रति रुपये कुर्सी की दर से 2 कुर्सियाँ बेचता है। ठीक है, बेच दिया, जिसमें एक कुर्सी पर उसे 20% का लाभ होता है। ठीक है, 20% का लाभ हो गया, और दूसरे में 20% की हानि हो गई, मतलब 4% लॉस होगा। ठीक है, ये देखो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 4% लॉस। तुरंत कैसे निकालना मिले? आप देख लो, लॉस हुआ 20 का, प्रॉफिट हुआ 20 का, बटा 100 कर दो। ठीक है, 20 पंचे 100 हो जाएगा, 5 चौके 20 हो जाएगा, 4% का लॉस हो गया। यही तो मैंने निकाला है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी को समझने में कोई दिक्कत? आपको होगी नहीं, आसानी से समझ में आ गया है, कोई भी दिक्कत नहीं हुई है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 समझने की कोशिश करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। देखो, एक व्यक्ति है 120
कुर्सी की दर से 2 कुर्सियां वो बेचता है और उसे पहली कुर्सी पर 25% का लाभ होता है और दूसरी कुर्सी पर 25% की हानि होती है, तो उसकी कुल हानि रुपए में ज्ञात करनी है। ठीक है, तो कुल हानि रुपए में ज्ञात करो। कैसे? बिल्कुल वही ट्रिक से जो अभी हम लोग कुछ देर पहले निकाले। एक तरफ सीपी लिखो, ठीक है, एक तरफ सीपी लिखे, एक तरफ एसपी लिखे। अब देखो, किसी चीज को 100 में हम खरीदे, 25% लाभ होने का मतलब है 125 में उसे बेच दिया। ठीक है, दूसरे में 25% की हानि होती है, मतलब 100 में हम खरीदे, 25 हानि पे मतलब 75 हो गया। ठीक है, अब इसको काट लो, छोटा कर लो, बड़ा है। 25 चौके 100 और 25 पचे 125, ये भी काट लो। 25 तिया 75 और 25 चौके 100। लेकिन हमें यहाँ क्या करना है, हमें यहाँ एसपी को बराबर करना है। एसपी को बराबर करना है तो देखो एसपी में 5 है और यहाँ पे 3 है, तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 को 3 से गुना कर लो, 3 को 5 से गुना कर लो। ठीक है, क्या करेंगे, इसको गुना कर लो 3 से और इसको गुना कर लो 5 से, तो इसको भी गुना कर लो 3 से और इसको भी गुना कर लो 5 से। अब क्या बन गया, देखो ऊपर बन गया 15 और नीचे भी बन गया 15। एसपी मेरा बराबर हो गया, ऊपर नीचे बराबर हो गया ना। अब इधर देखो, इधर 4 तिया 12 हो जाएगा और 5 चौके 20 हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों को जोड़ लो, बस यही तो करना ही है हमें। दोनों को जोड़ के नीचे लिख देना है, तो नीचे कितना आएगा, 20 को 12 से अगर जोड़ेंगे तो बन जाएगा 32। ठीक है, और 15 15 30 हो गया इधर। तो मेरे कितने का लॉस हुआ, आप देख लो, मेरा 2 रुपये का लॉस हुआ है। ठीक है, 2 रुपये का लॉस हुआ है। तो हमें क्वेश्चंस में क्या निकालना है, 120 रुपये प्रति कुर्सी की दर से 2 कुर्सियां बेचता है। 120 रुपये एक कुर्सी की रहती है, तो 2 कुर्सियां बेचने पर 120 प्लस 120 कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ कितने बेचे, टोटल 30 में बेचे, यानी 30 की वैल्यू दी गई है कितना, 240 रुपये। तो हमें 1 की वैल्यू निकालनी है, तो 1 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 30 को डिवाइड करना पड़ेगा 240 से। 240 कैसे आया, 120 प्लस 120 यहाँ पे। ठीक है, और गुना कर दो 2 से। 2 से गुना करने पर, 2 से क्यों गुना किया, क्योंकि 2 का ही लॉस हुआ है मेरा। ठीक है, अब इसको काट लो, 0 0 कट गया। अब 2 को गुना कर दो कितना बार में, 12 बार में। नहीं, कुछ गलत है क्या, 12 बार में तो नहीं आएगा। नहीं नहीं, 2% का लॉस हुआ है। सॉरी सॉरी सॉरी, एक चीज मिस्टेक है, मिस्टेक 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 कहाँ हुआ है, हाँ उल्टा हो गया, उल्टा 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 हुआ गया। ये रहो, 30 की वैल्यू दी गई है, मतलब यहाँ पे 30 की वैल्यू अगर मेरे 240 रुपये है, 240 मतलब क्या, 120 प्लस 120, दोनों मिल के दोनों कुर्सियों को बेचे 240 में। तो अगर 30 की वैल्यू दी गई है 240, तो 1 की वैल्यू निकालने के लिए 240 बटे 30 करेंगे और गुना कर दो 2 से। अब ये सही है, उल्टा हो गया था, सॉरी 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 दोस्तों, ये 0 0 कट गया। अब क्या है, 3 को काट लो 8 बार में और ये 8 को गुना कर दो 16। 8 को 2 से गुना किया, 16 आ गया। 16 हमारा राइट आंसर होगा, देखो ऑप्शन नंबर बी में हमारा राइट आंसर है। ठीक है, 16 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई समझने में कोई दिक्कत, आपको अगर नहीं आसानी से समझ में आ गया, कोई भी दिक्कत नहीं हुई है। यही मेथड लगते हैं, और अगर जो भी शॉर्ट मेथड अगर बनते हैं क्विक अप्रोच करने वाले, तो उससे भी निकल जाएगा। लेकिन उससे नहीं निकला यहाँ पे, क्योंकि परसेंटेज निकालना था, लेकिन यहाँ पे नहीं निकला, तो ऐसे ही अलग मेथड से बनाए। ऐसे मेथड सभी में यूज़ होंगे। ठीक है, ये मेथड सिर्फ याद रखो, आपका प्रॉफिट एंड लॉस सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को और समझने की कोशिश करते हैं। ये तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 13 पे चलो, मैं इसको मिटा रहा हूँ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13, समझो इसको। क्या है, एक डीलर है, 10,000 प्रति वस्तु की दर से वस्तुएं बेचता है। पहली वस्तु पर उसे 20% की हानि होती है और दूसरी वस्तु पर उसे 20% का लाभ होता है, मतलब क्या, 4% लॉस होगा। ये रहा आंसर। ठीक है, किसी को समझने में कोई दिक्कत, 4% लॉस हुआ। ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं। अब कैसे निकाला मैंने, तो आप ये खुद ही देख लो कैसे निकालें। 20 प्रॉफिट हुआ, 20 लॉस हुआ, बटा 100 कर लो, 20 पंचे 100 हो जाएगा, 5 चौके 20 हो जाएगा। बस ऐसे ही निकलते हैं आंसर। ठीक है, 4% लॉस हो जाएगा ऐसे ही। बाकी लंबे ट्रिक से जाएंगे तो वो मेथड हमारे यूज़ होंगे, बस टाइम जाएगा। देख लो, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऐसे ही बनेंगे।
ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 को समझते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 तुरंत शॉर्ट ट्रिक से नहीं बनेगा, इसको भी वैसे ही खींचना पड़ेगा लंबा लेके, ठीक है ना। कैसे? एक व्यक्ति ने 375 रुपये की प्रति वस्तु की दर से 2 वस्तुएं बेची है। एक वस्तु पर 25% का लाभ हुआ है और दूसरी वस्तु पर उसे 25% की हानि हुई है। तो पूरे सौदे में लाभ या हानि ज्ञात करनी है, प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करनी है। देखो कैसे बनेगा ये क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस बिल्कुल वैसे बनेगा, एक तरफ सीपी लिख लो और एक तरफ एसपी लिख लो, ठीक है। अब क्या है, किसी चीज़ को हम बेचने पे मेरा 25% का लाभ हुआ है, 25% का लाभ हुआ है, मतलब हम 100 में उसको खरीदे होंगे, 25 लाभ हो गया मतलब 125 में उसको बेच दिए होंगे। दूसरे में 25 की हानि हुई है, मतलब हम 100 में खरीदे हैं, 25 की हानि पर मतलब हम उसको 75 में बेच दिए, तभी ना मेरा हानि हुआ है। अब क्या है, इसको भी काट लो, कट रहा है तो कितने से? 25 से। 25 चौके 100, 25 चौके 100, इधर 25 पंचे 125 और इधर 25 दिए 75। बिल्कुल सेम क्वेश्चन वैसा ही है, इसको गुना कर लो क्योंकि एसपी को बराबर करना होता है, एसपी को बराबर करना है तो क्या करना है, 5 को गुना कर दो 3 से और 3 को गुना कर दो 5 से, इधर भी गुना कर दो राइट लेफ्ट साइड में। अब क्या हो गया, इधर देखो 5 दिया 15 बन गया राइट साइड में, और राइट साइड में नीचे भी हो गया 5 दिया 15, ठीक है। इधर बन गया 4 दिया 12 और इधर हो गया 5 चौके 20, ठीक है। अब वैसे ही निकाल लो इन दोनों को जोड़ के, कितना आया, 12 + 20 कितना आया, 32, और इधर 15 15 30, कितने का हुआ मेरा लॉस हुआ, 2 रुपये का। कितने में? 32 में। सीपी हमेशा नीचे होगा, ठीक है ना, सीपी हमेशा नीचे होगा और 100 से गुना करने पे परसेंटेज निकल जाएगा, ठीक है। तो अब कैसे निकला, 2 को काट दो 16 बार में जाएगा, और 100/16 का मतलब होता है 16 छक 96 और 4/16, इधर 4 चौके 16, 6 होल 1/4, 6 होल 1/4 हमारा राइट आंसर है। देख लो कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा ऑप्शन नंबर डी, 6 होल 1/4% का लॉस हुआ है मेरा, ठीक है। किसी को समझने में कोई दिक्कत? आप कहोगे नहीं आसानी से समझ में आ गया है, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई है। देखो आसानी से समझते हैं कैसे, एक वस्तु पर 25% का लाभ हुआ है और 25% की हानि हुई है, मतलब CPSP लिख देते हैं। 100 में हम खरीदे हैं, 25 रुपये का लाभ हुआ, मतलब 125 में हम बेच दिए होंगे। उसके बाद 25 की हानि हो जाती है 25% की, तो हम 100 में खरीदे होंगे, 25% हानि मतलब 25 माइनस कर दो 75 हो गया। अब SP को बराबर करना है, तो बराबर करने के लिए 5 को 3 से गुना करो और 3 को 5 से गुना करो, 15 15 हमारा SP बराबर हो गया। अगर SP बराबर हुआ है तो जितना से गुना किए दाएँ साइड उतना ही से गुना करो बाएँ साइड, बाएँ साइड भी गुना करने पर आ गया 12 और 20, दोनों को जोड़ लो 32 आ गया, और दोनों को जोड़ लो इधर राइट साइड में तो 30 आ गया। यानी 32 रुपये में हम खरीदे हैं और 30 रुपये में बेच दिए हैं, तो मेरा कितने का लॉस हुआ है, तो मेरा 2 रुपये का लॉस हुआ है। कितने में लॉस हुआ है, तो 32 रुपये में लॉस हुआ है, क्योंकि CP हमेशा नीचे होता है। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना कर दो, तो 2/32 गुने 100 हो जाएगा। 2 को 32 से काट लो 16 बार में, और 16 को डिवाइड करो 100 से, तो कितना आएगा, 16 छक्के 96, यानी 6 होल में रह जाएगा, और 4/8 हो जाएगा। 4/8 मतलब 1/4, 4 होल 1/4% हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आसानी से समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत समझने में? आप कहोगे नहीं आसानी से समझ में आ गया है। अब आज के सेशन के आखिरी क्वेश्चंस, जो इस टाइप 2 वाले में आखिरी क्वेश्चंस को करते हैं, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूँ, आखिरी क्वेश्चंस को देखो। क्वेश्चन नंबर 15 टाइप 2 वाले का ये लास्ट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, राम ने 2 घोड़े समान कीमत पर बेचे हैं, एक में उसे 10% का लाभ हुआ है, दूसरे में 10% की हानि हुई है, तो राम का कुल क्या हुआ, 1% का लॉस हो जाएगा। कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए, ये रहा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कैसे मैंने निकाला, 10 गुने 10/100, काट लो, ये एक बार में जाएगा, ये एक बार में जाएगा, 1% का लॉस हो गया, ठीक है। किसी को समझने में कोई दिक्कत? आपको अगर नहीं आसानी से समझ में आ गया। प्रॉफिट एंड लॉस के टाइप 2 वाले क्वेश्चंस यहीं समाप्त होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगले चैप्टर में हम करेंगे, अगले क्लास में टाइप 3 वाले क्वेश्चंस, जो प्रॉफिट एंड लॉस में और कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है ना। सारे टाइप में क्लियर करूँगा, आप मेरे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद।